अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर। जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। कुछ दोस्तों ने मैसेज किया था कि त्रेदिची इज़्मा क्या होता है, उसके बारे में तफसीलन मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए। ये जो त्रेदिचेज़्मा जो पे करते हैं मालिक, वो पूछना ये चाह रहे हैं दोस्त कि भाई कैसे हम, क्या इसमें कोई दुमांदा करना पड़ता है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि भई हमको पता नहीं होता, जिसकी वजह से मालिक फ़ायदा उठा लेते हैं और वो हमें पे ही नहीं करते। ज़्यादातर जो चाइनीज़ होटल लगा लो, रेस्टोरेंट या फिर फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पर जब काम करते हैं तो जो नए दोस्त होते हैं उनको ज़ुबान इतनी नहीं आती, तो वो अपने हक़ जो उनका बनता है उनको पता ही नहीं होता और वो जो है वो खा जाते हैं मालिक और उनको पे नहीं करते। इसके बारे में मैं आप लोगों को तफसीलन चीज़ बता देता हूँ। अब आपने फ़ैसला करना है कि अपने मालिक से आप लेना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ये आपका हक़ होता है। ये कोई एहसान नहीं होता जो आपके ऊपर किया जाता है कि भाई आपको तनख्वाह दी जाती है। त्रेदिचीज़्मा का मतलब ही यही है कि जो 13वीं तनख्वाह आपकी, यानी कि जो एक अज़ाफ़ी तनख्वाह दिसंबर में मिलती है आपको, उसको त्रेदिचीज़्मा कहते हैं। कतुर्दिचीज़्मा आपको 14वीं तनख्वाह आपको मिलेगी। जो अगस्त का महीना है वहाँ पर तब भी जब छुट्टियाँ होती हैं तो छुट्टियाँ का फ़ायदा ये होता है कि आपको छुट्टियाँ दी जाती हैं लेकिन आपकी तनख्वाह भी आपको मिलती है। तो जो दिसंबर में आपको तनख्वाह मिलनी है, दिसंबर के साथ ही आपको एक बूस्ता पागा अलहदा से बनाकर आपको देगा त्रेदिचेज़्मा का जो आपका मालिक है। अक्सर ये होता है कि आपका जो बूस्ता पागा है वो आपको दे दिया जाता है, लेकिन वो आपकी सैलरी का बूस्ता पागा दे दिया जाता है, उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं होता, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि शायद ये मालिक का रोल है कि वो दे नहीं सकता या वो दे नहीं रहा किसी को भी, तो ये कानूनी तौर पर हमारा हक ही नहीं बनता। अक्सर अलहदा एक बूस्ता पागा बनता है जिसके ऊपर लिखा होता है त्रेदिची। आपके 13 नंबर पॉइंट ऊपर लिखे होंगे और आगे जो है त्रेदिचेज़्मा आपकी सैलरी जो अज़ाफ़ी एक आपको मिलनी है, हुकूमत का ये कानून है कि वो आपको आपका बॉस देगा, वो बना लेते हैं लेकिन वो आपको देते नहीं हैं, जिससे आपके अकाउंट में भी आप चेक करें तो नहीं जाता, वो सिर्फ़ तनख्वाह दे दी जाती है। तो ये आपको वो चेक भी दे सकते हैं, आपको बोनिफिको भी कर सकते हैं। अगर कोई मालिक आपको बोनिफिको नहीं करता या आज तक नहीं किया तो आप उसके ऊपर केस करके वो अपने सारे हक ले सकते हैं जो आपको अभी तक नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर बात जो ख्याल रखने वाली ये है कि अगर हमें काम मिलता है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल का, 6 माह का या 2 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो तब तक वो हमें कुछ भी नहीं देता। तो हम जो है एक ये समझ लें कि हमें वो बता दिया जाता है पहले कि भाई हम ये चीज़ें आपको पे नहीं करेंगे, क्योंकि वो मालिक जो है वो साफ साफ बता भी देते हैं कि हम ये चीज़ें पे नहीं करते। तो लोगों को मजबूरी होती है, वो अपने काम बचाने के लिए वो अपना हक नहीं मांगते। छुट्टियां जो होती हैं, छुट्टियां भी आपको हुकूमत का कानून है कि वो आपको देनी ही देनी है, दिसंबर की भी और अगस्त की भी। अगर वो नहीं देते तो वो आपको उनको पे करना पड़ता है। वो जो दिन आप लगाते हैं ऊपर अजाफ़ी, वो उनको अजाफ़ी पे करना पड़ता है। और अगर वो नहीं कर रहा और उन्होंने आपसे बात की है पहले से कि हम नहीं पे करेंगे, तो ये आपने अब देखना है कि अगर आप उनसे मांगेंगे तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट है उससे पहले तो आपको नहीं निकाल सकता, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो वो आपको निकाल भी सकता है। जब आपको निकाल देगा उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो आपका काम छूट सकता है। इसलिए लोग जो है वो खामोश बैठे रहते हैं और काम करते रहते हैं और अपना हक नहीं मांगते। जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन दी टर्मिनातो बना हुआ है, फॉर एवर कॉन्ट्रैक्ट है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है द टर्मिनातो, एक होता है इन दी टर्मिनातो, ठीक है। और वो आपने देख लेना है, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं होती है लिखी। कॉन्ट्रैक्ट की डेट होती है कि इस
डेट को आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सपायर डेट उसके ऊपर नहीं होती। वो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है और 2-3 साल हो गए हैं आपको और आपको आपका मालिक हक नहीं दे रहा, तो आप इसके पास भी जो कुब्बास है, कुब्बास के पास आप जाएं, सिंदाकातों के पास जाएं। आप वहाँ पर कुब्बास, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये हेल्प जो है वो बहुत फास्टली करता है लोगों की, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती कि ये मालिक के साथ मिलकर कोई चक्कर चला लें। तो ये सिंदाकातों के साथ जो हैं ये अटैच होते हैं। उसका अगर आप उनके पास जाएंगे, उनके पास जाकर आप अगर आप सीजीएल वालों के पास जाएंगे तो उनके पास भी पदरुना तो होते हैं। आप सीजीएल वालों की अगर कार्ड बनवा लें उनसे, वो एक कार्ड बनाकर आपको दे देंगे, ठीक है। और अगर आप को बास जो मैं बता रहा हूँ आप सर्च करेंगे, आपके पास कोई ना कोई ऑफिस होगा, वहाँ पर जाएंगे, उनका भी आप अगर मेंबरशिप ले लें उनसे, तो वो आपका बूझते पागे से 12 या 13 यूरो डायरेक्टली मालिक ने पे करने होते हैं, बूझते पागे से आपसे कट जाते हैं। वो जब आप उनकी मेंबरशिप लेंगे, वो आपको एक कार्ड बना देंगे, उसके बदले में वो आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपके मसाइल जो हैं वो हल करेगा। अगर मालिक आपके साथ ज़्यादती करता है तो वो उसका जो है वो आप उनको बताएंगे, तो वो उनको एक लेटर लिखेंगे कि हम मेरे वर्कर का, हम आपके वर्कर का जो ये हक बनता है ये इनको दिया जाए, तो वो नहीं खा सकता और कानूनी तौर पर वो उनके ऊपर केस हो जाएगा। लेकिन ये अगर आप मेंबरशिप लें तो आप इन दी तरमीनात, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है फिर ही लें, क्योंकि ये मेंबरशिप लेने से आपका जो मालिक है उसको मिल जाएगा पता। जब लिंक उनका हो जाएगा तो उनको पता चल जाएगा कि इसने मेंबरशिप ली है, अब हम इनका हक नहीं खा सकते, अगर हम हक खाएंगे तो ये केस कर देगा। तो इसलिए वो आपको अगर इंदी तरमीना तो नहीं है तो वो काम से निकाल भी सकते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए। अगर वो आपसे पहले बात कर चुके हैं कि हमने पे नहीं करना है आपको ये सब कुछ, अगर काम करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते तो आप कहीं और ढूंढ लो। तो कुछ लोग जो हैं अगर इंदी तरमीना तो कॉन्ट्रैक्ट है और आपका हक नहीं भी दे रहे हैं, और उससे पहले अगर आप मेंबरशिप, आप मालिक को समझाना चाहते हैं कि मुझे अब हक चाहिए मेरा, तो आप सिर्फ सिंपली आप उनकी जो है मेंबरशिप ले लें, वो कार्ड आपको बनाकर कार्ड दे देंगे, और उसके बाद आपके मालिक को जो है वो मेल कर देंगे कि ये बंदा हमारी मेंबरशिप ले चुका है, अब इसके जो बूस्ते में से हम इतने पैसे काटेंगे। बूस्ते के ऊपर आपका पर आवर जितने वो आपको घंटे का, 1 घंटे का आपको पे कर रहा है, 8 यूरो है, 9 है, 10 हैं, वो बूस्ते पागे के ऊपर लिखा हुआ होता है। आपका जो TFR है, आपका जो 80 से 82 यूरो माहाना बोनस मिलता है बूस्ते की शक्ल में, बूस्ते के अंदर ही लिखा होता है, वो भी मालिक खा लेते हैं, कुछ बूस्ता पागा या इस तरह का बना देते हैं। तो वो क्लियरली आपको जो है वो बनाना शुरू कर देगा। वो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई मेरा हक अब मुझे चाहिए, वो आपको हर चीज़ बनाकर देना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको इल्म हो जाएगा कि ये अब बंदा ये चाहता है। अगर फिर भी वो नहीं करता तो फिर आप अपने मालिक को बताएं, अपनी एजेंसी को बताएं जिसके साथ आपने मेंबरशिप ली है, चाहे वो CGL वालों के साथ है, चाहे वो कुब्बास वालों के साथ है, तो वो आपको आपका हक दिलाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि ये इंदी तरमीनात तो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो है वो इजीली ले सकते हैं, क्योंकि दूसरों को वो काम से, अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो वो काम से फारग कर सकते हैं, ये उनका हक है। दूसरा, जो चालाकी करते हैं जो मालिक हैं, ये अगर किसी को निकालना चाहते हैं तो वो लेटर भेजना उसके घर में शुरू कर देते हैं। बताए, अगर लेटर आपको इस तरह का कोई मालिक की तरफ से मिलता है और आप मालिक को कहते हैं कि ये लेटर मुझे भेजा गया किस लिए, तो वो आपको कह देंगे नहीं ये वैसे ही था, ये ऐसे ही था। तो वो अगर लेटर भेजें तो वो आपने ज़रूर उनको भेजना है कि मुझे ये मालिक ने लेटर भेजा है, ताकि वो मुहतात रहें। क्योंकि लेटर तब भेजते हैं कि भाई हम इस बंदे से ये गिला है, हमें ये छुट्टियां कर लेता है बताए बगैर, ये जनाब हमें बताए बगैर ही गायब हो जाता है, इस तरह का कोई लिख के लेटर आपको भेज देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर बाद में 2-3 लेटर भेजने के बाद वो आपको जो है काम से निकाल सकेगा। ये चीज़ें सारी आपने देखनी हैं। दोस्तों का पूछने का मकसद जो था वो मैंने आपको बता दिया।
और जाओ, जो आपका हक था वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये आपका हक है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लेंगे तो वो आपको काम से नहीं निकालेंगे अगर आपका इंदी तरमीनातो कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर वो निकाल देते हैं तो उसके ऊपर केस हो जाता है। आपने आज तक जितना भी काम किया है, मैं आपको मशवरा दूंगा कि भाई उसका सबूत अपने पास ज़रूर रखें। कोई भी उनसे बात करें, रिकॉर्ड वगैरह कर लें, या कोई इस तरह का सबूत अपने पास ज़रूर रखें, ताकि कल अगर वकील के पास जाना पड़ता है तो आप उनको सबूत दे सकें, और वो उस सबूत की बना पर आपको वो पिछले जितनी भी ज़्यादतियाँ हुई हैं वो आपको ले कर देगा, बल्कि काम पर भी उनको बुलाना पड़ेगा अगर वो बिला वजह आपको काम से निकाल देते हैं। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपकी पहले से ही बात हो चुकी है कि भाई हम ये सब कुछ नहीं देते हो, ना ही हम देंगे, तो मेरे ख्याल से जब तक आपको अच्छा कोई काम मिल नहीं जाता तो उनके ख़िलाफ़ जाना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि वो आपको जब फ़ारग कर देंगे तो फिर आप कहेंगे भाई आपकी वीडियो देखकर हमने हक मांगना शुरू किया और बाद में ये मसला हो गया। तो ये चीज़ है कि अगर आपका इंदी तरमीना तो है कॉन्ट्रैक्ट तो आप कर लें, अगर नहीं है तो आप सब्र करना पड़ेगा, या फिर अच्छा काम मिले तो फिर उसको छोड़े ना, अपना हक फिर बाद में लेकर उसको छोड़े जान उनकी। ठीक है, इतनी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं और भी एक बात करना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर किसी बंदे को इमिग्रेशन के हवाले से कोई मसला आ रहा है कि उसका मालिक जो आपने जिनके साथ बात की है, पेपर अप्लाई किए हैं, वो अगर फिर जाता है किसी बात से और कहता है कि भाई, या फिर कोई डिमांड ज़्यादा कर लेता है आपको, या कोई भी मसला खड़ा करता है आपको, तो तब भी आप उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट करवा सकती हैं। वो किस तरह से करवा सकती हैं? उल्टा उसको आप देने पड़ जाएंगे, लेने के देने जो कहते हैं ना, लेने के देने पड़ जाएंगे, ऐसा काम होगा। वो वीडियो मैं तफसीलन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट्स करके हमें जो है वो मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।